हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बेसिक सा लिविंग का फीचर है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। इस बेसिक से प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो क्लास 12 के चैप्टर 3 में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन जो है, एनसीईआरटी एक बेसिक से लाइन से स्टार्ट करती है कि ह्यूमंस ह्यूमंस आर sexually reproducing humans are sexually reproducing viviparous organism. So humans are sexually reproducing viviparous organism. अब यहां पे एक वर्ड हम लोग के लिए नया आया है कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। पहला बात तो यह है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिज्म को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं on the basis of development of embryo. सो एम्ब्रियो कहां डेवलप हुआ है, उस बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है ओवीपेरस और दूसरा कैटेगरी होता है वीवी तो दूसरा कैटेगरी होता है हम लोग का वीवी पैरस। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो कहां डेवलप हो रहा है, इस बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया ओवीपेरस, दूसरा हो गया विविपेरस। तो अब हम लोग देखेंगे कि ओवीपेरस और विविपेरस क्या होता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बार इंक चेंज कर ले, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली बर्थ नहीं देते हैं, बल्कि वो लोग रिप्रोडक्शन में एग ले करते हैं और उनका एम्ब्रियो बाहर डेवलप करता है, मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के शरीर से बाहर डेवलप करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओवीपेरस बोलते हैं। मतलब जो लोग समान अंडे देते हैं, तो वो अंडा ग्रो करता है और उनका एम्ब्रियो उसी अंडे के अंदर डेवलप करता है, जो फीमेल बॉडी से बाहर होता है। तो विविपेरस का मतलब होता है जो लोग डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। तो जो लोग डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम लोग विविपेरस बोलते हैं, बट जो लोग एग लेइंग करते हैं उनको ओवीपेरस बोलते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल, बर्ड्स। हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स एग देते हैं, एग ले करते हैं। रेप्टाइल्स, स्नेक्स वगैरह भी अंडे देते हैं, etc। और विविपेरस का एग्जांपल है जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, etc। तो बेसिकली इस चैप्टर का डिस्कशन हम लोग का ये नहीं है।
तो इसका डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग नहीं करते हैं, तो बस बेसिक जानकारी के लिए हम लोग बताएं कि ऑर्गेनिज्म का दो टाइप कैटेगराइज किए, एक ओविपेरस जो लोग अंडे देते हैं और एक विविपेरस जो लोग डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो हम लोग के केस में हम लोग का एम्ब्रायो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। अगर यही चीज बाहर होता तो ओविपेरस होते। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। किसके बारे में? मार्क। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ओके, सो रिप्रोडक्टिव इवेंट, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करने से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो कोई भी इंसान, एक लिविंग इंसान का पहले बर्थ होता है। क्या होता है? बर्थ। ठीक, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहले बर्थ होता है, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बात करें तो ह्यूमन का बर्थ होगा। बर्थ के बाद वो ग्रो करते करते एक स्टेज में पहुंचेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी, जो यूजुअली 12 to 13 ईयर्स के अप्रोक्स में आता है। तो कोई भी एक चाइल्ड का बर्थ हुआ, वो चाइल्ड धीरे धीरे ग्रो किया, उसमें कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हुए और फिर वो चाइल्ड प्यूबर्टी को अटेंड करता है। ठीक है, इस प्यूबर्टी में उसके बॉडी में पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस पहले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन? गैमेटोजेनेसिस। सो यहां हम लोग दो वर्ड देख पा रहे हैं। एक है हम लोग का गैमेटो, गैमेटो का मतलब हो गया गैमेट, और जेनेसिस वर्ड का मतलब हो गया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, formation of gametes is called gametogenesis. Formation of gamete is called gametogenesis. अब ये गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर भी हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन मेल के अंदर भी हो सकता है, इन मेल। तो मेल के अंदर होता है तब इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल के अंदर इसका नाम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ऑकर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो मेल का गैमेट क्या है? स्पर्म। और अगर यही चीज फीमेल में होता है, इन फीमेल, तब हम लोग उसको ऊजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सो व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी? सो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस मेल में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और अगर फीमेल में होगा तो ऊजेनेसिस यानी कि ओवम फॉर्मेशन होगा। तो देख रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले बर्थ हुआ, फिर वो प्यूबर्टी अटेंड किया, फिर गैमेटोजेनेसिस हुआ। अब गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ चलता है और फीमेल के अंदर 50 ईयर्स तक चलता है। वो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। बट उसके बाद नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। अब ये हम लोग के लिए एक नया वर्ड है, इंसेमिनेशन। तो आइए इसको देखते हैं कि इंसेमिनेशन क्या होता है। जब मेल अपना स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है तो इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म। अब बेसिकली मेल अपना स्पर्म नहीं डालता है बल्कि सीमेन डालता है। तो ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म या सीमेन इनसाइड
inside female genital tract, female genital tract by coitus या copulation by intercourse. So आफ्टर गैमेटोजेनेसिस एक सर्टेन एज के बाद फीमेल और मेल में कॉइटस, कॉपुलेशन या इंटरकोर्स, ये एक ही तीनों मतलब होता है। ये होने पे मेल अपना सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। ओके, सो आफ्टर इंसेमिनेशन हमारा थर्ड जो स्टेप है रिप्रोडक्टिव इवेंट का, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या फिर इसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम। ओके, सो फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल अपना सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया और उधर से फीमेल का हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम बनता है। तो मेल का स्पर्म फ्यूज करता है, स्पर्म फ्यूज विथ ओवम, स्पर्म फ्यूज विथ ओवम इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। वहां पे स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है और जब स्पर्म ओवम फ्यूज करता है तो यहां से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ऑकर्स। सो स्पर्म एन होता है, ओवम एन होता है। एन मतलब हैप्लॉइड, हम लोग जानते हैं कि स्पर्म हैप्लॉइड है और ओवम हैप्लॉइड है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो हम लोग का जाइगोट फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉइड। ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्पर्म ट्रांसफर हुआ, ओवम के साथ फ्यूज किया, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोले। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो जाइगोट है ये फर्दर डिवाइड करेगा अलग अलग स्टेजेस में, सेल्स के स्टेजेस में, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इन अलग अलग सेल्स में डिवाइड होकर के डेवलप करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल? क्लीवेज। सो व्हाट इज क्लीवेज? zygote divides by mitosis, zygote divides by mitosis and form different stages like morula, blastula, etc। तो ये जो डिफरेंट स्टेज बन रहा है जहां पे हम लोग का जाइगोट माइटोसिस के माध्यम से डिवाइड करके अलग अलग स्टेजेस बनाता है, इस स्टेज को हम लोग क्लीवेज फॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, आफ्टर क्लीवेज फॉर्मेशन फोर्थ हमारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, इम्प्लांटेशन। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? बेसिकली क्लीवेज में हमारा जाइगोट जो है माइटोसिस करके मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड हुआ है। अब वो ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में, इसको हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट के फेज में मदर के यूटेराइन वॉल से जाकर के अटैच हो जाता है और वहां पे 9 मंथ तक ग्रो करता है और इस अटैचमेंट के प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? attachment of embryo with uterine wall is called
is called implantation. सो अभी बेसिकली हम लोग सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. ये सारा जो भी प्रोसेस हम आपको अभी बता रहे हैं, इन सब को हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है थ्रू आउट द चैप्टर. ओके, सो अब इम्प्लांटेशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो है, यहां पे इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड आता है. जेस्टेशन. अब व्हाट इज जेस्टेशन? इम्प्लांटेशन में क्या हुआ है, जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था, वो एम्ब्रियो मदर के यूटेरस के साथ जाकर के अटैच हो चुका है. इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोले. अब अटैच होने के बाद वो मदर के यूटेराइन कैविटी में 9 मंथ्स तक ग्रो करेगा. इस प्रोसेस को हम लोग या स्टेप को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो ग्रोस इनसाइड यूटेरस अप टू 9 मंथ्स. ये थोड़ा बहुत वेरी भी करता है, अप टू 9 मंथ्स. तो इस स्टेज को हम लोग जेस्टेशन या फिर प्रेगनेंसी स्टेज भी बोलते हैं. प्रेगनेंसी. क्लियर? तो अब 9 मंथ तक बच्चा ग्रो हो चुका है, इस पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोले. तो आफ्टर 9 मंथ्स क्या होता है? सो आफ्टर 9 मंथ्स पार्चुरेशन होता है. क्या होता है? पार्चुरेशन. सो व्हाट इज पार्चुरेशन? 9 मंथ्स के बाद बेबी का डिलीवरी होगा, बस इसी प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं. व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स के बाद जो बेबी का डिलीवरी होगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन. अब पार्चुरेशन के बाद बेबी अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स तक सिर्फ मदर के मिल्क पे ही डिपेंड करता है. तो वहां पे मदर अपने मिल्क फीड करवाते हैं अपने बच्चों को. इस प्रोसेस को हमारा नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज लैक्टेशन. सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोग को दिख रहा होगा कि यहां पे हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस को देख रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ reproductive events? That is gametogenesis. What is the first step of reproductive event? Gametogenesis. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप इज रिप्रोडक्टिव इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस. उसके बाद इंसेमिनेशन, जहां पे मेल अपने गैमेट्स को, स्पर्मेटोजोआ को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसेमिनेट किया, ट्रांसफर किया. आफ्टर इंसेमिनेशन स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर रहा है. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो फ्यूजन ऑफ male and female gametes to form diploid cell called zygote occur in the fallopian tube. ये fallopian tube में होता है. हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्प्लांटेशन, जहां पे जाइगोट डिवाइड करता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म किया, इसको हम लोग क्लीवेज बोले थे. क्लीवेज फॉर्मेशन के बाद ये अटैच हो जाता है इनर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम टू द यूटेरस. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि यूटेरस में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं. आफ्टर इम्प्लांटेशन हम अभी बोले कि 9 मंथ्स तक मदर के अंदर न्यूट्रिशन फीड करके ग्रो करेगा, और इस पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. सो पीरियड विच ऑफ एम्ब्रायोनिक एंड फेटल डेवलपमेंट इनसाइड यूटेरस, ड्यूरेशन वेरियस ऑफ स्पीसीज अमंग 9 मंथ्स होता है. ओके. आफ्टर जेस्टेशन पीरियड बच्चे का डिलीवरी होगा, यानी कि पार्चुरेशन. सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, डिलीवरी ऑफ द फेटस टू आउटसाइड द मदर बॉडी, इसको हम लोग पार्चुरेशन बोलेंगे. After parturition, production and secretion of milk by mammary gland to nourish the newborn. Newborn का nourishment चलेगा, और इसको हम लोग lactation बोलेंगे. So I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और कुछ भी इंप्रूवमेंट हो तो कमेंट करें. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच.